बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हमारे पास है हायर के एसी की सर्विस करेंगे हम और सारी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों कस्टमर का कहना था कि एसी की जो हवा है इनर की वो हवा नहीं आ रही, रुक रुक के आ रही है। तो जब हमने इसको चेक किया तो इसका इनर बिल्कुल चौक हुआ पड़ा था और हवा का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था और कूलिंग भी बहुत कम थी। तो सबसे पहले हमने इसको चला दिया, चल रहा है चलते हुए। अब हम इसकी जो है दोस्तों इसकी गैस को स्टोर करेंगे। सबसे पहले हमने इसका गेज मीटर लगा दिया। गेज मीटर लगाने के बाद फिर हम इसकी गैस प्रॉपर तौर पर स्टोर करेंगे। स्टोर करने का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि दोस्तों सबसे पहले हम 1/4 का जो वाल होता है एसी का हल्की वाल उसको हम बंद करेंगे। बंद करने के बाद जैसे गेज का प्रेशर 0 पे आएगा तो हम 1/2 वाला वाल है वो भी बंद कर देंगे। बंद करने के बाद फिर हम एसी को इनर उतारेंगे। उतारने के बाद उसको अच्छे तरीके से सर्विस करेंगे और आपके साथ सारी वीडियो को शेयर करेंगे। ये दोस्तों आ गया है हमारा इनर और अभी हम इसको सबसे पहले इसकी मेन सप्लाई आपको बंद करनी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मेन सप्लाई बंद करने के बाद फिर ये आप इनर को उतारें और एसी का काम शुरू करें। ये आप याद रखें हमारे मैकेनिक भाई, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारा इनर आ गया, इसके जॉइंट इसकी बैक साइड पर हैं और इसको अभी हम इसकी जो इसके ऊपर कपड़ा टेप लगी होती है वो उतार रहे हैं। वो उतारते हुए उसके बाद इसके जो जॉइंट है उनको हम खोलेंगे। ये इसके जॉइंट आ गए हैं, इनके जॉइंटों को अभी हम खोलते हैं। ओपन हो गए हैं। ओपन होते ही हमने इसको खोलना शुरू करेंगे। अभी स्क्रू रेंच की मदद से इसको साफ़ करेंगे अच्छी तरह, क्योंकि इधर पानी काफ़ी जमा हुआ पड़ा था। ये हमने दोस्तों इसको रेंच डाल दी है। रेंच डालने के बाद इसको हम खोलेंगे इंशाल्लाह। खोलने के बाद इस इनर को मुकम्मल उतारेंगे। वहाँ अंधेरा था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लाइट की ज़रूरत पड़ गई हमको। ये हमारे खुल गए हैं। इसका 1/2 वाला पाइप हमने पहले खोला है। उसको खोलने के बाद फिर हम इसका 1/4 का जो पाइप है उसको खोलेंगे। उसको खोलने के बाद फिर इसको उतारेंगे। उतारने के बाद इसको मुकम्मल जर्नल ओवरऑलिंग इसकी करेंगे हम। अभी अब जो इसकी मेन आउटडोर वाली सप्लाई है उसको खोल देंगे हम। ये हमारा इनर है, ये खुल गया। इनर हमारा नीचे आ गया। अभी हम इसको बाहर लेके जाएंगे, जाके उधर खोलेंगे। खोलने के बाद इसको इसके ये हम सारे स्क्रू वगैरह हमने खोल दिए हैं। इसके लॉक वगैरह भी हमने खोल दिए हैं फ्रंट ग्रिल के। खोलने के बाद इसको हम अभी कॉइल इसका फिर बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद फिर हम इसको मुकम्मल वॉश करेंगे अच्छे तरीके से। इसका ऊपर वाला कवर अभी खुल गया है। इसका कवर खोलने के बाद इसका एक कॉइल को हम बाहर निकालेंगे। कॉइल को बाहर निकालने के बाद फिर इसकी मुकम्मल सर्विस करेंगे और कॉइल की कंडीशन भी आपको दिखाएंगे इसकी क्या कंडीशन है। ये इसका कॉइल
इसके कॉइल को हमने खोल दिया है मुकम्मल। कॉइल को खोलने के बाद ये आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन देखें आप, कितनी गंदी हुई पड़ी है कॉइल की, बहुत ज़्यादा। ऐसे इसके अंदर हुआ पड़ा है, डैमेज भी हुआ पड़ा है और अंदर इसके ऐसे जमा हुआ है कि आप हवा क्या आएगी इस एसी से, इतनी इसकी हालत ख़राब है। हम इसकी मुकम्मल ओवरऑलिंग कर रहे हैं, इसको अच्छी तरह से हम वाश करेंगे, फिर इसको हम सर्फ़ के साथ भी वाश करेंगे क्योंकि इसमें मिट्टी के ज़र्रात कुछ रह जाते हैं। सर्फ़ के साथ इसमें शाइनिंग आ जाती है और दोबारा जल्दी इसको मिट्टी वगैरह का असर नहीं होता क्योंकि सर्फ़ के साथ बेहतरीन सफाई हो जाती है। पानी और सर्फ़ ही इस्तेमाल करते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसके ऊपर पहले कास्टिक सोडा डाला हो, क्योंकि ये कास्टिक सोडे के साथ ये जैसे हम इसको सर्विस कर रहे हैं, इसकी जो फिंज़ें हैं वो पानी के प्रेशर के साथ नीचे गिर रही हैं। ये हाथ हम पीछे करते हुए हाथ में भी आ रही हैं, ज़रा ज़रा से ना इसके हाथ में आ रहे हैं, अंदर से बिल्कुल काफ़ी गला पड़ा है। ये देखिए इसको अभी हमने गन के साथ सर्फ़ के साथ इसको साफ़ कर रहे हैं। उससे ये फ़ायदा होगा कि इसमें शाइनिंग आ जाएगी और जितनी भी मिट्टी के कुछ ज़र्रात रह गए होंगे जो पानी के साथ बाज़ औक़ात नहीं भी साफ़ होते, सर्फ़ के साथ अच्छी तरह वाश हो जाता है। इसको मैंने दोनों साइडों से सर्फ़ लगाया। सर्फ़ लगाने के बाद अभी हम इसको पानी के साथ वाश करेंगे ताकि ये साफ़ हो जाए अच्छे तरीके से। ये देखें जी, कॉइल को हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अभी इसका आ गया है ब्लोर, आ गया है हमारे पास। हम ब्लोर को अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। इसमें भी मिट्टी काफ़ी जमी हुई है, मिट्टी ऐसे जम गई है जैसे ये कब से सर्विस ना हुआ हो। तकरीबन 2 साल से इन्होंने सर्विस नहीं करवाया है इसको। हर चीज़ में बेइंतहा इधर मिट्टी बिल्कुल जम गई सीमेंट की तरह इसके ऊपर। ये आप देखें हमने इसको भी पानी के साथ और फिर सर्फ़ के साथ अच्छी तरह से वॉश किया है ताकि इसकी सफाई अच्छी हो जाए। हमारी कोशिश यही है कि अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। अभी हम इसको पानी के साथ वॉश कर रहे हैं क्योंकि सर्फ़ के साथ वॉश करने के बाद फिर पानी के साथ वॉश करना इसको बहुत ज़रूरी है। और देखें आप इसमें शाइनिंग और कितना अच्छा साफ़ हो गया ये। पहले भी आपने इसकी कंडीशन देखी थी, अभी बेहतरीन साफ़ हो गया ये आप देख सकते हैं। ये देखिए इसकी ग्रिल भी हम साफ़ कर रहे हैं, कर ले हम। और इसके फ़िल्टरों को भी हम सर्फ़ के साथ वॉश किया। सर्फ़ के बाद फिर हमने इसको पानी के साथ अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। हमारा सारा सिस्टम वॉश हो गया है। इसके बाद हम अभी इसकी फ़िटिंग को शुरू कर देंगे। ये हमारा कॉइल आ गया, कॉइल को हमने फ़िट कर दिया। इसमें कॉइल फ़िट करने के बाद इसका सर्किट है, सर्किट फ़िट करेंगे। सर्किट के बाद फिर इसका जो ऊपर वाला कवर है, मेन कवर प्लास्टिक वाला, वो हम लगाएंगे। ये सर्किट के साथ ही जो कॉइल वाला सेंसर है वो भी हम लगा रहे हैं, वो भी लगा दिया है। उसके बाद इसकी जो कवर है, कवर को हम फिट कर देंगे अच्छे तरीके से। ये दोस्तों बेहतरीन और अच्छी सर्विस हमने की है आपके सामने इसकी। इसकी एलसीडी है, एलसीडी को भी हम फिट कर रहे हैं। फिट करने के बाद हमारा इनडोर का काम
तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसको ले जाएंगे अपनी जगह पे फिट करेंगे। इसको फिटिंग मुकम्मल करने के बाद फिर लास्ट में हम आउटडोर को वॉश करेंगे, क्योंकि इसके ज्वाइंट लगा के इसको प्रेशर दे के इसकी अच्छी तरह से लीकेज चेक करेंगे। फिर आखिर में आउटडोर सर्विस करेंगे। फिर आखिर में हम इसको वैक्यूम करेंगे। ये इसका पानी वाला पाइप आ गया। इसको हमने क्लैंप लगा दिए हैं, क्योंकि इसका पाइप के ऊपर जो इंसुलेशन होती थी वो ऊपर इसके ऊपर से नीचे आ रही थी। ये हमारा इनडोर कंप्लीट हो गया है। अभी इसका एक जो 1/4 वाला फ्लेयर था वो थोड़ा सा बारीक हुआ पड़ा था, टाइट हो के, क्योंकि बार बार एसी खुला है, बार बार एसी फिटिंग हुई है, काफ़ी दफ़ा एसी सर्विस भी हो चुका है पहले। तो इसका जो फ्लेयर था ये इसकी हालत ज़रा कमज़ोर थी। हमने इसको काट के दोबारा फ्लेयर को बना रहे हैं। ये पाइप कटर की मदद से हमने इसको काट दिया। ये स्विचिंग टूल आ गया हमारा, फ्लेयरिंग टूल से अभी हम इस जो फ्लेयर है 1/4 वाला वो हम बनाएंगे अभी आपके सामने। ये देखें, ये हमारा इसका 1/4 का जो फ्लेयर है उसको अभी हम बना रहे हैं। वो बन गया। उसके बाद हमने इसके अभी जो ज्वाइंट हैं ज्वाइंट लगा रहे हैं। ज्वाइंट लगाने के बाद फिर हम इसको लास्ट में चालू करेंगे। ये हमारे ज्वाइंट कंप्लीट हो गए हैं। कंप्लीट होते साथ ही फिर हम चले गए आउटर के पास। हमने इसको प्रेशर दिया हुआ था, लीकेज वगैरह हमने चेक कर लिया तसल्ली से। अभी आउटडोर को हमने वॉश करना है। इसको भी वॉश हो गया हमारा वॉश। वो भी अभी हमने एसी को चालू कर दिया है। ये एसी ने लोड भी उठा लिया है, 3-4 एम्पेयर पे चला गया है दोस्तों एसी हमारा। आउटडोर की वीडियो हमने इसलिए नहीं बना सके क्योंकि वहाँ जगह बहुत मुश्किल थी। अल्लाह हाफिज़।